मैं वीडियो बना रही हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ तो फिर थोड़ा दिक्कत भी होता है मेरे को। तो मैंने एस्पिरेंट थी, ये मेरा थर्ड ड्रॉप होने वाला था जिसमें मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है। तो फिर नीट के टाइम पे ही मैंने अपने स्टेट लेवल का नर्सिंग एग्ज़ाम दिया था। तो वो ऐसे ही दे दिया था, उसका कुछ वो नहीं था। बट मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया था कि मुझे फुल ड्रॉप चाहिए और वो रेडी भी हो गई। लेकिन उसमें अचानक से बीच में टपक गया मेरा रिज़ल्ट। जो मैंने स्टेट नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरी रैंक बहुत अच्छी आई। पापा ने काउंसलिंग वगैरह कराया तो मुझे अपने स्टेट का सबसे टॉप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल गया। फिर मैंने सोचा एडमिशन ले लेती हूँ, साथ में मैनेज कर लूँगी नीट भी, और पार्शियल ड्रॉप रहेगा तो साल वेस्ट होने का भी चांस नहीं है। लेकिन जब कॉलेज आई भाई तो मेरी तो वाट लग गई। यहाँ इतना ज़्यादा हर टीचर बोलते हैं कि ये नॉट अकेडमिक कॉलेज, दिस इज़ प्रोफेशनल कॉलेज। यहाँ पे इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन, इतना मैं दोनों एक साथ नहीं झेल पा रही भाई, क्योंकि इस कॉलेज में ना तो छुट्टी लेनी है, हॉस्टल कंपलसरी है, डेली कॉलेज जाना भी कंपलसरी, बहुत सारे रूल्स है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और साथ में नर्सिंग मैनेज कर पाना मेरे तो बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। फिर कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। उधर का बस क्लासेस अटेंड करती हूँ, नर्सिंग का कुछ नहीं पढ़ती क्योंकि मेरा ध्यान नर्सिंग में लगता ही नहीं। मैं नर्सिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरा दिल दिमाग अभी भी नीट के लिए धड़क रहा है, और जैसे मैं उधर का कुछ पढ़ने का सोचती हूँ तो सिर्फ यहाँ का क्लास हो पा रहा है। मेरे साथ हो क्या रहा है कि सिर्फ मैं आके इधर 2 लेक्चर अपना नीट का कर रही हूँ और उधर बाकी का क्लास अटेंड कर रही हूँ। ना तो उधर का नोट्स बना रही हूँ, ना इधर का, ना उधर का रिवाइज़ कर रही हूँ, ना इधर का। मैं दोनों के बीच में फँस गई हूँ। मैं क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और ले तो लिया नर्सिंग, पर मैं नर्सिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नीट क्लियर करना है और मैं उसके लिए इतना मेहनत भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये बात मैंने अपने पेरेंट्स से कही तो पेरेंट्स ने साफ बोल दिया कि बेटा तुम्हें छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिला है तो तुम्हें तो पढ़ना ही होगा। नीट वगैरह छोड़ो, उसकी कोई गारंटी थोड़ी नहीं तुम सेलेक्ट हो जाओगे। जब कॉलेज मिल गए तो नर्सिंग पे फोकस करो। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता घर से, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी नीट पे ही अटका है। तो मैं सोची अपने से मेहनत करूँ, लेकिन भाई मेरी पूरी बैंड बज गई। यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा। मैंने रिसेंट में जो टेस्ट दिया था 13 नवंबर को, जो RTS PW ऑफलाइन था, देखो कितना गंदा नंबर आया है मेरा इस पर, 283। ये देखो कितना कम नंबर आया। इतना डीमोटिवेट फील हुआ कि 283 नंबर आया मेरा। ये भगवान इतना कम। फिर मैं एकदम ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मैं क्या करूँ समझ नहीं आया था। नर्सिंग तो एक्सेप्ट कर नहीं पा रही हूँ, नीट नहीं क्लियर हूँ, क्या करूँ बिल्कुल भी एकदम टेंस हो गई थी। फिर थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू की, हिम्मत जुटाई कि मैं नर्सिंग नहीं कर सकती, मेरे को नीट ही करना है, लेकिन अभी भी तो चांस नहीं लग रहे हैं। फिर लास्ट ईयर का मेरे पास क्वेश्चन पेपर रखा था रैंकर टेस्ट सीरीज़ का, तो ये इस पेपर मैंने सडनली उठाया और रैंडमली इसका टेस्ट दिलाया। तो फिर इससे दिलाने से मेरा मार्क्स तो थोड़ा ठीक ठाक आया है। इसको दिलाई तब मेरा नंबर 410 आया है। तो ये मेरे को थोड़ा मोटिवेटिव हुआ कि हाँ रैंडम दिलाई फिर भी इतना अच्छा आया है तो मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं नीट कर सकती हूँ। नर्सिंग मेरे से नहीं झेला जा रहा है, लेकिन मैं दोनों में फंस गई हूँ। मैं क्या करूँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो इसको रैंडम ही दिलाई है मैंने, तो फिर 410 नंबर आ रहे हैं मेरे। एंड सब्जेक्ट वाइज भी नंबर जो है मेरे, मैं इस पे मैं वीडियो पे दिख ही रहा होगा आप लोग को। ये गाइस आप लोग के पास कोई सलूशन हो तो आप प्लीज़ मुझे एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दिल दिमाग में तो नीट का चस्का है और मैं फंस गई हूँ नर्सिंग कॉलेज में आके। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कि मेरा क्या होगा। मैं तो नर्सिंग एक्सेप्ट कर नहीं पा रही हूँ, ना कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ पढ़ने का ही मन नहीं करता। नर्सिंग इतनी चिढ़ हो जाती है, कहाँ फंस गया ऐसा लगता है। देखो तो सबसे टॉप कॉलेज है, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन मन ही नहीं लगता नर्सिंग का। और नीट में पूरा ध्यान अटका है, लेकिन उसके लायक मेहनत नहीं हो रही, ना टेस्ट में नंबर आ रहे ना कुछ। क्या होगा मेरा प्रभु।